चलिए बच्चा नेक्स्ट हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, 8 का ये नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगेन ये क्या है, जीएसटी का सम है। चलिए तो वैसे ही पहले चार्ट बनाते हैं। क्या बोल रहा है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹50,000। द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ शॉपकीपर। तो देखिए होलसेलर है, फिर यहाँ पे शॉपकीपर है, ठीक है। अच्छा क्या बोला है यहाँ पे, एमआरपी कितना दिया हुआ है, एमआरपी दिया है ₹50, 50,000, ठीक है। द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ शॉपकीपर। इसने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया शॉपकीपर को। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस। इसने कंज्यूमर को सेल किया 4% अबव द मार्क प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, यहाँ पे 18% रेट ऑफ जीएसटी है, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद से जो क्वेश्चन से बाद में आते हैं, तो पहले हम लोग अपना जो हमेशा का जो काम है वो कर लेते हैं। हमेशा का काम क्या है भाई, तो यहाँ पे सर इसने कितना में दिया, 10% डिस्काउंट में दिया है, तो इसको कितने में मिला होगा, तो 90/100 इंटू 5, 1 2 30 40, 1 2 3 4, कितना हो गया ये 45,000 से, मतलब 5,000 का डिस्काउंट मिला, 45,000 में शॉपकीपर को मिला है, बहुत बढ़िया। फिर शॉपकीपर ने कंज्यूमर को कितने में सेल किया, तो क्या बोला था, द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 4% अबव द मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस के ऊपर 4%, सही है। चलिए तो इसको कितने में मिला होगा, इसको कितने में मिला होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 104% ऑफ मार्क्ड प्राइस, मतलब 50, 1 2 3, 2 गया, ठीक है। तो 00, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 4 20, 5 1 5 2 रुपीज़। तो कंज्यूमर को कितना मिला, 5 2 0 0 में मिला है, सही है। बताइए यहाँ तक कोई भी तकलीफ है क्या, नहीं है। चलिए तो अब क्या काम करना है हमको, कि सर अब जो ये जितने में शॉपकीपर लिया इसके ऊपर टैक्स पे करेगा, दोनों इंट्रा स्टेट है, तो इसका मतलब कि सीजीएसटी एसजीएसटी, तो ये भी सीजीएसटी एसजीएसटी पे करेगा, और यहाँ पे ये भी सीजीएसटी एसजीएसटी पे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना कितना होगा भाई, जल्दी से निकाल लो। तो 9% ऑफ क्या, 4 5, 1 2 3, तो 1 2 1 2 0, 45 4 4050, ठीक है। तो ₹4050 क्या होगा, इसको सपोज कर ले लेते हैं सीजीएसटी, ठीक है। ₹4050 सीजीएसटी, तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, ₹4050। अगेन अब 52,000 के ऊपर कंज्यूमर शॉपकीपर को टैक्स पे करेगा, कितना 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो 9% ऑफ 52,000, मतलब 1 2 3 4, ये 092814680, कितना आएगा 4680। तो ये सपोज करिए सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा, ₹4680। तो ये मेरा बेसिक काम है, इतना हम हमेशा कर लेंगे। उसके बाद से अब हम लोग के क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर विच द शॉपकीपर पेज, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल। तो शॉपकीपर ने कितना पे किया आर्टिकल के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने जा रहे हैं, वो क्या होगा, शॉपकीपर ने कितना पे किया भाई, तो 45,000 तो पे किया है, प्लस जीएसटी, तो प्लस 4050 प्लस 4050, तो 001353100, कितना पे किया, 53100, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो कंज्यूमर ने कितना पे किया आर्टिकल के लिए। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन, कंज्यूमर ने कितना पे किया होगा भाई, तो 52,000 प्लस 4680 प्लस 4680, तो 063 2 4 4 10 11 61360, ठीक है। कितना आएगा, सही है ना बच्चा, 1 मिनट, 61360, यस 8816, सही है।
ये हो गया सेकंड। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया है, शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया, तो अब ध्यान दीजिए। तो शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ रहा है कितना टैक्स पे किया है। तो आप बस जब भी ऐसा पूछे कि शॉपकीपर ने कितना पे किया, तो आपको क्या काम करना है, शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे कितना दिया था और कितना लिया है, उन दोनों का डिफरेंस पे किया है, सिंपल। तो शॉपकीपर ने लिया कितना था, दिया कितना है, शॉपकीपर ने दिया था 4050, लिया कितना था 4680। तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चा, 530 आ रहा है ना, 4680 4050, तो 036630, मतलब कि ₹630 इज पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो सेम आंसर होता है, ठीक है। चलिए, द अमाउंट ऑफ द कंज्यूमर, ये हो गया द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट देखिए, जब भी उस तरफ से पूछे ना स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला है, तब आपको आगे वाला कंसिडर करना है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिला है भाई। तो अब ध्यान दीजिए, आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को 4050 जो शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया था, वो होलसेलर जाके स्टेट किसको दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। तो 4050 तो पे किया ही है, इसके अलावा ये इसको किससे मिला है, जो उसने होलसेलर से मिला है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली, और एक किससे मिला, और एक शॉपकीपर से भी मिलेगा। कितना मिलेगा, जो डिफरेंस था, मतलब 630 का जो डिफरेंस था, ये किससे मिलेगा, शॉपकीपर से मिलेगा, ठीक है क्या। तो आंसर क्या होगा, 4680 रुपीज़, 4680। कहीं हम यूनिट मिस किए रुपीज़ का, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया फोर्थ का आंसर। तो इसी तरीके जीएसटी का सम करना है बच्चा, कुछ एक बहुत आसान सम है, आप लोग एक बार करने लगिए, देखिए कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये था मेरा 8 का ए, सही है ना, ये 8 का ए था, मैथमेटिक्स पार्ट टेस्ट 1 का 8 का ए नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये क्या है बच्चा, 8 का बी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, अ बॉय ऑफ हाइट 1.7 मीटर। तो ये कितना है, बी नंबर क्वेश्चन है, 8 का बी है, ठीक है ना। तो बॉय ऑफ हाइट 1.7 मीटर, 1.7 मीटर इज स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग स्टाफ, ठीक है। कितना, 20 मीटर, 20 मीटर थोड़ा और बना दे रहे हैं, एक फ्लैग स्टाफ है। चलिए बहुत बढ़िया। ये ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री। इसने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से इसका जो टॉप है फ्लैग स्टाफ का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से लेते हैं, नॉर्मल विज़न हो गया, ठीक है, जो पैरेलल टू ग्राउंड होता है। ये कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है। तो हाइट हमको निकालना है यहाँ पे, सही है ना जी, हाइट हमको निकालना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, नामकरण कर दीजिए यहाँ पे A B C D E, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी 1.7 मीटर ही होगा। तो देखिए आप क्या बोलेंगे कि आप देखिए एग्जाम में आप क्या करेंगे ना, सब लिख दीजिएगा कि अच्छा BD यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो BD आप क्या लिख देंगे कि ये बॉय है, ये क्या है, ये फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए, अब आप क्या बोलेंगे कि किस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे ऐसे कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, 10 30 कितना होगा भाई, तो AC बाई BC क्या होगा, AC बाई BC। चलिए तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि AC बाई BC, मतलब कि क्या होगा, AC के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, BC के बारे में हमको पता है 20 है, सही है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, AC का वैल्यू आ जाएगा 20/√3, ये कितना हो जाएगा, यूनिट मीटर। AC क्या हो जाएगा, 20/√3 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको AC पता चल गया, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ बोला था ना, तो ये क्या हो जाएगा, AC प्लस CE। तो AE क्या है, आपको AE फाइंड आउट करना था, तो AE क्या होगा, AC प्लस CE। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं बच्चा, आप लोग ये जिसका मार्क्स कम आया है वो लोग एकदम ही नहीं पढ़े, तब नहीं आया है, ठीक है, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है।
सी का वैल्यू कितना था, 1.7 था, ठीक है, 1.7 था। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा कि 1.7 प्लस ये आएगा 11.55, ठीक है, ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 13.25 मीटर्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये क्या था, 8 का बी नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम थोड़ा मिनिमाइज़ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये 8 का बी था, सही है। चलिए अब 8 का सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब कोई कोई बच्चा लोग इस क्वेश्चन में भी गलती किया है, ये हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब क्लास में इतना बार हम लोग क्लास 9 से इवन हम लोग हमेशा ही इस सम को डिस्कस करते आ रहे हैं। हमेशा सेक टैन 1 में कॉम्बिनेशन रहेगा या कोसेक कॉट और 1 में कॉम्बिनेशन रहेगा, तो इस केस में हमेशा हम 1 को चेंज करते हैं। कितना बार बोले हैं, बहुत बच्चा साइन कॉस किया है, 2-3 स्टेप किया फिर छोड़ दिया है। एकदम एकदम गलत बात है, क्योंकि हम लोग बहुत अधिक बार इस सम को कर चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं कि tan a प्लस सेक a माइनस 1 बाई tan a प्लस, सॉरी, अच्छा हम डायरेक्टली ये स्टेप लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए tan a प्लस सेक a माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बाई tan a माइनस क्या होगा यहाँ पे, tan a माइनस सेक a प्लस 1, ठीक है। आप याद रखिए आप किसी एक को चेंज कर सकते हैं, या ऊपर वाले 1 को या नीचे वाले 1 को, दोनों को नहीं चेंज करना है, ठीक है। चलिए तो tan a प्लस सेक a है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सेक a प्लस tan a प्लस b और a माइनस b मल्टीप्लिकेशन में सेक a माइनस tan a, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। बाई नीचे तो पूरा का पूरा वही चीज़ रहेगा, क्या रहेगा कि tan a माइनस सेक a प्लस 1। अब देखिए ऊपर में क्या कॉमन है, ऊपर में देखिए आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए जो tan a प्लस सेक a यहाँ भी है, tan a प्लस सेक a यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, tan a प्लस सेक a कॉमन ले लिए, मेरे पास क्या बचा, यहाँ से बचा 1। देखिए माइनस है तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो माइनस सेक a प्लस tan a, माइनस सेक a प्लस tan a हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज हुआ, दिख रहा है ना अच्छे से, सबका साइन चेंज हो गया माइनस के चलते। नीचे में क्या है, tan a माइनस सेक a प्लस 1। तो अब आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से कि सर यहाँ पे tan a प्लस tan a माइनस सेक a प्लस 1 ये पूरा सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या tan a प्लस सेक a, बहुत आसानी से tan a प्लस सेक a, और यही हो जाएगा क्या आपका RHS प्रूफ्ड। ये सब सम भी बच्चा आप लोग छोड़े हैं, ये इजीली, इसका तो तीनों ही सम बहुत आसान था, ये तीनों ही सम आपको करना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा जब भी tan सेक और 1 में कॉम्बिनेशन आएगा, कोसेक कॉट और 1 में कॉम्बिनेशन आएगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद आना चाहिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर साइन कॉस 1 में रहेगा तब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 को चेंज कर भी लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये दोनों रिलेशन में सेक टैन में कोसेक कॉट में आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है, जो आपको हेल्प करता है आगे। लेकिन साइन कॉस 1 में रहेगा, आप 1 को चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो साइन कॉस और 1 के कॉम्बिनेशन में आइदर हम कॉस से डिवाइड करके हम क्या कर लेते हैं उसको सेक और टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, या साइन से डिवाइड करके बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोसेक और कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बात अच्छे से याद रखिएगा। चलिए तो ये मेरा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन, सही है।